हेलो, हम प्रभाकर और आपको चल रहा था रेलवे संग्राम में। आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन फिर वही प्रीवियस ईयर के अनुसार ही सारा क्वेश्चन लेके आ गए हैं। और देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। रेलवे के लिए इस बार भी पिछले बार की अपेक्षा जितना पूछा था लॉजिकल क्वेश्चन हम सारा करवा देंगे। और लॉजिकल क्वेश्चन इस बार भी एक सेट में कम से कम 7-8 क्वेश्चन रहेगा ही। पिछला बार भी हर एक सेट उल्टा के देख लीजिएगा, 5-6 क्वेश्चन दिया है और हर एक क्वेश्चन हम लाके करेंगे आपको। हर एक क्वेश्चन हम इसी चैनल पे लाके कर दिया करेंगे, आप लोग देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, कथन क्या दिया हुआ है। गुड़गांव सबसे महंगा शहर है। ये क्या बोला, सबसे महंगा गुड़गांव है, मतलब इससे महंगा शहर अब कोई नहीं है। गुड़गांव से महंगा कोई शहर नहीं है, सबसे महंगा शहर गुड़गांव। कथन में बस इतना ही दिया है। अब इस अनुसार आपको निष्कर्ष को देखिए। पहला क्या दिया है, सबसे महंगा शहर गुड़गांव है। ठीक है, सबसे महंगा शहर गुड़गांव है। अब निष्कर्ष पहला पढ़िए, चेन्नई गुड़गांव से कम महंगा। चेन्नई भी महंगा शहर है लेकिन गुड़गांव से कम है, यानी सही बात बोल रहा है, क्योंकि सबसे महंगा तो गुड़गांव बताया था, यानी पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है, शिमला जो है ना सबसे सस्ता शहर है। ऐसा कोई चर्चा किया उसमें कि सबसे सस्ता शहर कौन है, ऐसा कुछ नहीं चर्चा किया है। तो अब इसमें क्या कहना है, पहला तो सही हुआ, दूसरा क्या कर दिया, शिमला सबसे सस्ता है, जो कि ऐसा स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया है। और दूसरा गलती हो जाएगा, केवल एक सही होगा, निष्कर्ष केवल एक अनुसरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, श्रृंखला को पूरा कौन सा करेगा। अब इस श्रृंखला को पूरा कैसे करेगा, अल्फाबेट पे जाइए, बैठाइए, गुना भाग कीजिए, डिफरेंट निकाल के बताइए। कुछ नहीं है, आप इसको गौर से देखिए तो वोवेल और कॉन्सोनेंट पे जा रहा है। यदि वोवेल कॉन्सोनेंट पे जा रहे हैं, देखिए क्या दिया है, ए ई आई ओ यू, 5 ही होता है ना। अब ऑप्शन में मिला लीजिए, यानी यदि फर्स्ट अल्फाबेट ए ई आई ओ यू आ रहा है तो अगला ओ आएगा, और ओ जिससे शुरू होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सारा का सारा क्वेश्चन आपको रेलवे का पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 9×5 = 45 होता है, लेकिन 9×6 करके 45 दिया है। अब इसको किस बेस पे 45 पुराना है, इसको बैठाना है। क्या करता है, गौर से देखिएगा, इस दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 9×6 = 15 आ गया। 15 को 3 से गुना कर दिया तो कितना आ गया, 45, जो कि पूरा है 45। फिर देखिए इसको जोड़ दीजिए, 7 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो 7 और 4 11 हो गया, और फिर 3 से गुना कर दिया तो कितना आ रहा है, 33। ये भी 33 पूर रहा है। फिर इस दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 को यदि 3 से गुना करते हैं तो 30 आ रहा है, लेकिन वहां दिया हुआ कितना, 20, तो यानी 2 से गुना कर रहा है। मतलब फर्स्ट 2 में 3 से गुना किया है और लास्ट 2 में 2 से गुना करेगा, तब मेरा आंसर की ओर पहुंचेंगे। यहां 3 से गुना करते कब, जब यहां 30 दिया हुआ रहता, लेकिन यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो 2 से गुना कर रहे हैं, तो 10 दूनी यहाँ पे 20 आ रहा है। फिर वही काम यहां भी करने जाएंगे, 5 और 3 को जोड़ दीजिएगा, 8 आ रहा है, 8 को 2 से गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16। आपको जिस ऑप्शन में मिलेगा वो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जोड़ी बनाना है। जो जोड़ी दिया हुआ है, एक जोड़ी, उस जोड़ी के बेस्ट पे जिस प्रकार ये जोड़ी संबंधित है, उसी प्रकार अगला कौन सा जोड़ी है जो संबंधित है उसको चुनना है। क्या दिया, बढ़ई हथौड़ी। बढ़ई का जिस प्रकार संबंध हथौड़ी से है, उसी प्रकार क्रेन का बिल्डर, कंप्यूटर का लेखक, नलसाज का पाना, कुल्हाड़ी का लकड़बग्घा, उसी प्रकार किसका है, कुल्हाड़ी का लकड़बग्घा। अब आप देखिए, नलसाज जो होता है ना, नल को ठीक करने वाला, वो पाना का यूज करता है। जिस प्रकार बढ़ई हथौड़ी का यूज करता है, उसी प्रकार नलसाज पाना का यूज करता है। आप कहिएगा कुल्हाड़ी तो भी होगा सर, लकड़हारा यूज करता है। अरे पहले लकड़हारा होना चाहिए तब कुल्हाड़ी आता ना। यहाँ तो पहले नलसाज आया तब न पाना आया, जो कि पहले बढ़ई आया तब हथौड़ी आया। इसीलिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर वही आपको स्टेटमेंट, लॉजिकल रीजनिंग है, स्टेटमेंट बार बार आएगा, स्टेटमेंट आपको मजबूत करा के छोड़ेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है,
तर्क क्या दे रहा है? सार्वजनिक धूम्रपान कानून अपराध है। देखिए धूम्रपान अपराध है, लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ दिया, सार्वजनिक धूम्रपान कानून अपराध है। यानी आप सार्वजनिक प्लेस पे धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, वो कानूनन अपराध है। सही बात है, ऐसा होना भी चाहिए। अब पहला निष्कर्ष क्या दिया है, अनुमान क्या लगा रहा है? धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये तो पर्सनली बात कर दिया ना, जबकि वह धूम्रपान सार्वजनिक धूम्रपान अपराध है, वो तो सार्वजनिक प्लेस की बात कर रहा है, तो ये पर्सनली बात कर रहा है। आप पर्सनली लाइफ में किसी को झांकने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक बात है तो सार्वजनिक बात में रहिए। इसलिए ये वाक्य उस सेंटेंस में से नहीं जुड़ रहा है, जो सेंटेंस में दिया हुआ है सेंटेंस, उस सेंटेंस से जुड़ नहीं रहा। अगला क्या कर रहा है? धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए एक शब्द यहां जुटने से ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहां जोड़ दिया सार्वजनिक पैलेस। जैसे ही सार्वजनिक पैलेस पे आप जाइएगा, आपके साथ साथ दूसरे को भी आप नुकसान पहुंचाइएगा धूम्रपान करके, इसीलिए दूसरा सही हो जाएगा और पहला गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहां बी है तो यहां सी कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल और केवल अनुसरण दूसरा करता है, पहला अनुसरण नहीं करता है। आइए अगला। अच्छा आज यहीं पे खत्म होता है आपका। आप लोग इस चैनल को जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी आपको डाउट हो जरूर एक बार कमेंट करिएगा, जरूर पूछिएगा। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।